नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे हम कि हम अपनी रिजाइन डेट को कैसे ठीक कर सकते हैं ऑनलाइन। मतलब डेट ऑफ एग्जिट को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं हम सर्विस ओवरलैप को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पीएफ अकाउंट में सर्विस ओवरलैप की एरर होती है तो फिर आप एडवांस के रूप में तो आप पैसा निकाल सकते हैं कभी भी, मगर आप जब फुल सेटलमेंट करेंगे, कंपनी छोड़ेंगे, तो उस टाइम पे आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी किसी न किसी कंपनी की मेंबर आईडी में सर्विस ओवरलैप का एरर शो करेगा। तो आज की वीडियो में जानेंगे आप ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट कैसे ठीक कर सकते हैं, रिजाइन डेट को ही कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर सर्विस ओवरलैप को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में बढ़े आगे। तो वीडियो से पहले रिक्वेस्ट और रहेगी, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले बात कर लेते हैं कि आप अगर ऑनलाइन करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे ऑनलाइन करेक्शन के लिए। तो दोस्तों, ये एक एसओपी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ जो ईपीएफ ने खुद ही जारी की है। ठीक है, ये न्यू एसओपी है। इसमें आपको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आपको ये पूरी फाइल चाहिए तो ये पूरी फाइल है। इसमें मतलब आपको रिजाइन डेट कैसे सही कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, फादर नेम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी दी है। तो फिलहाल अभी हम डेट ऑफ एग्जिट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब रिजाइन डेट के बारे में सही करने की बात कर रहे हैं। तो उसकी हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हमको 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। फर्स्ट है अपना रिजाइनेशन लेटर, या फिर कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया था तो आपका टर्मिनेशन लेटर। ठीक है, दूसरा होगा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एनी अदर डॉक्यूमेंट टू एस्टेब्लिश मेंशन इन एनी सेंट्रल या स्टेट लेबर एक्ट। ठीक है, जो आप सेकंड नंबर पर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा आपका जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स दिया हो उसको आप लगा सकते हैं। किसके बेस पर? जो आपका एक्सपीरियंस को शो करे। थर्ड है आपकी वेजेस स्लिप, या हमको सैलरी स्लिप या फुल सेटलमेंट। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है, यहाँ आप तो सैलरी स्लिप लगा सकते हैं, या फिर अपना फुल सेटलमेंट लगा सकते हैं, या फिर अपनी वेजेस स्लिप होती है जो आपकी, वो आप लगा सकते हैं। ठीक, फोर्थ होगा आपका लेटर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी अदर लेटर हेड क्लैरिफाई स्टैंड एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डबली साइंड ऑफ एम्प्लॉय और अथॉराइज्ड साइन। ठीक है, जो आपका जो होगा लेटर होगा वो कंपनी के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए, एम्प्लॉयर के द्वारा साइन किया होना चाहिए, अथॉरिटी के द्वारा साइन किया होना चाहिए, और स्टैंप लगी होनी चाहिए, तो लगा सकते हैं। मोस्टली जो फ्रेंड्स के पास मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं, उनकी सैलरी स्लिप मिल जाती है, दूसरा उनका एक्सपीरियंस लेटर मिल जाता है, फर्स्ट होगा आपका रिजाइनेशन लेटर मिल जाता है। कंपनी से आप बोलेंगे सर मुझे रिजाइनेशन लेटर दे दो, आप रिजाइनेशन लेटर मांग सकते हैं। ठीक है, तो इन लेटरों को आप लगा सकते हैं। ये हुई बात अपने डॉक्यूमेंट्स के बेस पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आप ऑनलाइन करेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं अगर आपका ऑनलाइन करेक्शन किस कंडीशन पर नहीं होगा। जैसे कि आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी नहीं देती है, या आपके पास नहीं है, या आपकी कंपनी नहीं कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फिर आपको फिर ऑफलाइन करेक्शन करवाना होगा। ऑफलाइन करेक्शन कैसे होगा? उसमें कुछ नहीं, अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करेंगे, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के बाद अपने कंपनी से वेरीफाई करा के वो पीएफ ऑफिस में जमा कर देंगे। फिलहाल आप ऑनलाइन करेक्शन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस जानना चाहते हैं कि हमको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे फिल करना होगा, क्या क्या डिटेल फिल करनी होगी, तो उसकी मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका ऑनलाइन करेक्शन नहीं होता है, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, तो आप उस प्रोसेस को कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, और उससे पहले दोस्तों आपको एक जानकारी देते हैं कि यहाँ पे अपना पासबुक को आप एक डिटेल चेक करेंगे कि आपका कंट्रीब्यूशन ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तभी आपका ये ऑनलाइन करेक्शन सही हो पाएगा, डेट ऑफ एग्जिट सही हो पाएगी, सर्विस ओवरलैप एरर सही हो पाएगी। इसको आप कैसे चेक करेंगे कि आपका कंट्रीब्यूशन ओवरलैप हुआ है नहीं हुआ है, तो उसको आप पासबुक में देख सकते हैं। अपनी पासबुक ओपन करेंगे, तो फिलहाल अभी मैं पहले वो प्रोसेस बता देता हूँ कि आप ऑनलाइन की प्रक्रिया कैसे करेंगे। फिलहाल हम लास्ट में बताएंगे इसके लिए कि आप ये अपना सर्विस ओवरलैप का है कंट्रीब्यूशन का, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, यूएन पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, आपके आधार कार्ड से जो फोन नंबर लिंक होगा उसको ओटीपी जाएगा। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आप कैप्चा फिल करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखता होगा मैनेज, आपको मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन शो हो जाएगा ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपके सामने सेलेक्ट मेंबर आईडी, मतलब आप किस मेंबर आईडी में आप अपना करेक्शन करना चाहते हैं। तो जिस भी मेंबर आईडी में करना चाहेंगे उसको आप
चूज कर लेंगे और देन गेट डिटेल्स आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मगर दोस्तों उससे पहले आप यहाँ पे व्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। यहाँ पे आप सर्विस हिस्ट्री जरूर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि आपकी डेट ओवरलैप, सर्विस ओवरलैप कैसे ठीक की जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 31/7/2021 के लिए रिजाइन किया, ठीक है, और जो अगली कंपनी है उसमें ज्वाइनिंग कर दी 10/7/2021, ठीक, मतलब 21 दिन के बाद आपकी डेट ऑफ एग्जिट डली हुई है। तो इस डेट को आपको पीछे लेना होगा। कितना पीछे लेना होगा? जो 10/7/2021 से पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेट होगी वो मंथ का ले सकते हैं आप, 9/7 ले सकते हैं, 8/7 ले सकते हैं। यहाँ से आप पीछे डेट कोई भी ले सकते हैं। तो इस डेट को ही सर्विस ओवरलैप एरर बोलते हैं। तो इसी को करेक्शन करने के लिए हम आज की प्रोसेस कर रहे हैं। फ्रेंड, जैसे आप गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपको एक नोट टाइप का दिखेगा कि इन केस ए मैरिज स्टेटस चेंज नो डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड। मतलब आप अगर शादीशुदा हैं और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, अनमैरिड है, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा दिया है इन्होंने, इन केस ऑफ नेशनलिटी चेंज टू इंडिया नो डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड। अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया की आप नेशनलिटी में चेंज करना चाहते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। नो डॉक्यूमेंट से मतलब कोई भी प्रूफ के तौर पर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा। थर्ड है आपका चेंज रिक्वेस्ट शुड बी एज पर आधार फॉर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। अगर आप नाम में सुधार करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ में सुधार करना चाहते हैं या फिर जेंडर में सुधार करना चाहते हैं, तो आपको आधार कार्ड की डिटेल से मैच किया जाएगा। आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। हम देखेंगे अपना फ्रेंड, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन दिखते होंगे, अपडेट पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल्स में कौन सी आती है? जैसे कि आपका नाम है, आपका आधार कार्ड है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर है, आपका फादर नेम है, उनसे रिलेशन क्या है, मैरिड स्टेटस क्या है और नेशनलिटी क्या है, ठीक है। इस चीज़ को आप पर्सनल डिटेल में काउंट करते हैं। देन आपकी आती है अपडेट सर्विस डिटेल। जो आपकी सर्विस की कंपनी रिलेटेड कोई डिटेल्स होगी उनको आप चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे ये डेट को चेक कर सकते हैं कौन सी। जैसे कि डेट ऑफ ईपीएफ हो गई, मतलब पीएफ में आपकी ज्वाइनिंग हो गई। इसी प्रकार से डेट ऑफ लिविंग ऑफ ईपीएफ, मतलब डेट आपने कब छोड़ी, रिजाइन किया, उसकी डेट हो गई, करेक्शन करना चाहते हैं। पीएफ में आपको जो रीजन पड़ा हुआ है किसका, रिजाइन का, उसको आपको करेक्शन कर सकते हैं। यह है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस, मतलब आप पेंशन में ज्वाइनिंग क्या है, और डेट ऑफ लिविंग ऑफ ईपीएस मतलब आपकी डेट ऑफ एग्जिट किस में, पेंशन में क्या डेट है, ठीक है। रीजन ऑफ लिविंग ऑफ ईपीएस मतलब वही कि आप पेंशन में आपका रीजन क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको जो भी करेक्शन करना होगा उसको आप चूज कर लेंगे। फिलहाल हमको क्या करना है, हमको करेक्शन करना है डेट ऑफ लिविंग ऑफ ईपीएफ, ठीक है। मतलब पीएफ में हमें एग्जिट डेट को ठीक करना है। तो आप ध्यान रखना है जो डेट आपकी यहाँ होगी वही डेट आपकी कहाँ होनी चाहिए, डेट ऑफ लिविंग ऑफ ईपीएस मतलब। और आपकी पेंशन में दोनों डेट सेम होनी चाहिए, क्योंकि अब जिस दिन कंपनी छोड़ते हैं तो उसी दिन आपका पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें रिजाइन डेट शो हो जाती है, और उसी दिन आपका जो पेंशन में कंट्रीब्यूशन होता है उसमें डेट आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको चेंज करना चाहते हैं। उससे पहले आपको जानकारी देंगे, ऊपर आपको डिटेल दिखती होगी, मैरिड स्टेटस आपको नॉट अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इसको भी मैरिड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैरिड कर देंगे ये आपकी डिटेल हो जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा कौन से लिए, डेट ऑफ लिविंग ऑफ ईपीएफ, ठीक है। तो आपको ये डेट पे आप पेंसिल का आइकन होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जो भी आपकी डेट होगी उसको आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा, आपका कौन सा है वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे जो ब्लू आइकन दिखता होगा उस नंबर को आपको क्लिक करना होगा। तो जो डेट आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। सेम आपको यहाँ पे सेम डेट यहीं भी होगी और सेम डेट आपको यहाँ भी चेंज करनी होगी, किसमें, आपको ईपीएस में, ठीक है, मतलब पेंशन कंट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है, जो डेट आपकी पीएफ में होनी चाहिए, ईपीएफ में होनी चाहिए, वही डेट आपकी ईपीएस में होनी चाहिए, मतलब पेंशन में होनी चाहिए। दोनों डेट हमारी सेम है, ठीक है। ये प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स अपलोड, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में। यहाँ पे आपको कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, सेकंड डॉक्यूमेंट एंड थर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डेट ऑफ लिविंग आप सही कर रहे हैं, एक बार यहाँ चेक कर लेंगे, यहाँ भी आपको सही कर रहे हैं, ठीक है। मतलब डेट ऑफ एग्जिट यहाँ देखेंगे ईपीएफ दिया है, यहाँ आपकी ईपीएस दिया है, दोनों में सेम चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेट ऑफ लिविंग हो और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो, ठीक है। सेम डेट यहाँ चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे आप कर लेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट में आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ चुकी है। इसमें से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप ये देख लेंगे एक बार। यहाँ पे आप देखेंगे, पहला आपको क्या लगाएंगे, आपका
रिजाइनेशन लेटर। ठीक है, आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाना चाहें लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं रिजाइनेशन लेटर लगाएं या टर्मिनेशन लेटर लगाएं या अपनी सैलरी स्लिप लगाएं, आप कोई भी चुन सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको फर्स्ट में रिजाइनेशन लेटर लगाना है, सेकंड में आपको फुल सेटलमेंट लगाना है, जो भी आपके पास हो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम सैलरी स्लिप को हम चुन लेते हैं। सैलरी स्लिप पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक दोनों में अपने आप ही ये क्लिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है आपको इसमें अलग चूज़ करना होगा, यहाँ पे अलग चूज़ करना होगा, सेम आपको हो जाएगा। देन आपके सामने होगा चूज़ फाइल, आपको जो आप सिलेक्ट किया है उसको आपको यहाँ चूज़ करना होगा। जैसे आप चूज़ करेंगे सैलरी स्लिप को लगा देंगे। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स एक फ़ाइल अपलोड की, तो यहाँ पे ये कह रहा है जो आपने फ़ाइल अपलोड की है उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये फाइल को ध्यान रखेंगे, अपना स्पेस हटा देंगे। पहले दोबारा हम फाइल को अपलोड कर लेते हैं। हमने जैसे ही इसमें से स्पेस हटा दिया बीच में से, आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। सेकंड आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, यहाँ पे आपका सैलरी स्लिप हो चुकी है तो आपकी सैलरी स्लिप यहाँ ब्लर हो जाएगी, आपको चूज़ नहीं कर सकते। आपका दूसरा डॉक्यूमेंट लगाना होगा, तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो भी आपका आप लगा सकते हैं। मैं रिजाइनेशन लेटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही रिजाइनेशन लेटर को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने दोबारा चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अपना रिजाइनेशन लेटर चूज़ कर लेंगे। ठीक है, आपके 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। थर्ड आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जो आप 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके हैं वो ब्लर हो चुके हैं, अब आपको तीसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। यहाँ पे हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को ले लेते हैं, आपको चूज़ फाइल करना होगा। सेम वही प्रोसेस जो पहले की आपने 2 में। यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको और देंगे। जो आपकी डॉक्यूमेंट्स का साइज होगा वो 2 MB तक मैक्सिमम होगा, और आपकी जो फाइल होंगी वो आपकी PDF फाइल ओनली सपोर्टेड होंगे, मतलब आपको PDF फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, दूसरा होगा अगर आपका केस इन मैरिडिटी स्टेटस चेंज नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप मैरिड स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं, शादीशुदा के लिए अनमेरिड करना चाहते हैं, मैरिड को कर चाहते हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना होगा। इस बार का आपको नोटिस यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम तीनों डॉक्यूमेंट्स को लगा चुके हैं। ठीक, अब आपको हमने अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम अपलोड पर क्लिक करेंगे आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स जो लगाए हैं इनके साइड पर, इनके सर्वर पर वो अपलोड हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपने अपलोड की डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे कंप्लीट हो गई हमारी प्रोसेस। यहाँ आप देख सकते हैं आपको मैरिड स्टेटस चेंज किया था हमने स्टार्टिंग में, तो वो मैरिड हो गया, अनमेरिड था हमारा मैरिड हो गया। ठीक है, आपकी डेट ऑफ EPF यहाँ चेक कर लेंगे जरूर कि आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं। लिखा है डेट ऑफ लिविंग ऑफ EPF, आप डेट ऑफ लिविंग मतलब एग्जिट डेट को सही करना चाहते हैं। कितनी थी पहले आपकी 31/7/2021 थी, अब आप कितना जानना चाहते हैं 30/6/2021 करना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ये डेट को जरूर कंफर्म कर लेंगे। डेट आप अगेन चेक कर लेंगे, डेट ऑफ EPF मतलब पेंशन में आपको क्या डेट ऑफ चेंज करनी है। आपकी क्या थी 31/7/2021 थी, अब आप क्या करना चाहते हैं 30/6/2021 करना चाहते हैं। विशेष ध्यान यहाँ रखना है आपकी ये डेट दोनों सेम होंगी, तो इसी प्रकार से ये डेट भी आपकी सेम होनी चाहिए, वरना आपका ऑनलाइन करेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल दी होगी, यहाँ पे आपका UN नंबर दिया होगा, कौन सी कंपनी की मेंबर ID में आप ये करेक्शन करना चाहते हैं, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, कौन सी कंपनी है, यहाँ पे इस टाइप की पूरी डिटेल दी होगी। और यहाँ पे आपको अगर देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स को, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स को देख भी सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम ये प्रोसेस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, मतलब आपको अप्रूवल देना होगा, और आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से जो फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। ध्यान रखना है, इसमें आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना मैंडेटरी है, मतलब आधार कार्ड से अगर फ़ोन नंबर लिंक नहीं होगा तो फिर आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स और एक बात ध्यान रखना है, मान लो किसी फ्रेंड्स का अगर मोबाइल नंबर हो चुका है और आपका मोबाइल नंबर दूसरा नहीं है इसमें एंट्री, तो ध्यान रखना पहले अपने आधार कार्ड में जाके अपना फ़ोन नंबर लिंक करवाइएगा। जो फ़ोन नंबर आपका लग जाएगा वही आपके इसमें OTP के बेस पर वेरीफाइड कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपके आधार कार्ड में जो नंबर लगा था उसी नंबर पर ये प्रोसेस होगी। आप कोई भी नया नंबर लगाएंगे आधार कार्ड पे, वो आप फिर उस पर OTP आपका चला जाएगा। तो यहाँ पे OTP डाल दिया, यहाँ पे जो कैप्चा है कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपका ये टाइम लेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट क्या हो गई है, आपकी डेट ऑफ एग्जिट सही होने के लिए है। ठीक है, आपका ये चेंज हो चुका है, मेरिट का चेंज हो गया है, ये डेट चेंज करनी है। आप डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, यहाँ व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट्स भी आपको शो कर सकते हैं। अब आपको क्या प्रोसेस होगी नेक्स्ट, ये आपका प्रेजेंट स्टेटस, आपका जो आपने अपलोड किया है प्रोसेस उसकी स्टेटस क्या है आपका अभी, ये आपका पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, मतलब जो आपका कंपनी का HR है, जो एम्प्लॉयर है, वो इसको पहले वेरीफाई करेगा, अपना अप्रूवल देगा। कैसे अप्रूवल देगा, डिजिटली साइन के माध्यम से देगा। उसके बाद ये आपकी प्रक्रिया
15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। 15 दिन की प्रोसेस कौन सी होगी, ध्यान रखना है, जब तक आपका एम्प्लॉयर, जब तक आपका कंपनी का एचआर इसको अप्रूवल नहीं देगा तब तक आपका 15 दिन के अंदर नहीं होगा। जो 15 दिन की बात मैं कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ कंपनी के एचआर के द्वारा वेरीफाई करने की प्रोसेस के बाद, ठीक है। मतलब आपके एम्प्लॉयर ने अगर 1 महीने के बाद ये प्रोसेस की, उसने अप्रूवल नहीं दिया, तो फिर उसके 1 महीना बाद ये और 15 दिन वो जो आपके पीएफ ऑफिस के लिए रिक्वेस्ट जाएगी आपके करेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप वो डेट जोड़ेंगे, ये नहीं जोड़ेंगे कि आपका कंपनी के एचआर ने जितने देर लगा दी उसको भी आप काउंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, एम्प्लॉयर के वेरिफिकेशन के बेस पर आपका जो डेट आप करेक्शन करना चाहते हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपके साइड से जो प्रक्रिया करनी थी ऑनलाइन वाली आप वो कर चुके हैं। अब आप अपनी कंपनी के एचआर से बात कर लेंगे, आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, आपके लिए थोड़ी सी जानकारी आपके लिए और देनी थी। दोस्तों, ये तो बात हुई हमारी ऑनलाइन करेक्शन के लिए। अब हम बात करेंगे कि आपकी जो डेट थी वो आपका कंट्रीब्यूशन ओवरलैप नहीं होना चाहिए, वो हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेंगी। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है इस टाइप को लेके तो मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट की भी कर सकते हैं। मुझे अगर पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आप जिस भी आपके प्लेटफॉर्म पे हो उसके द्वारा हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको कॉलिंग के माध्यम से भी हम बात कर लेंगे। ये सर्विस रहेगी वो आपकी टोटली फ्री रहेगी। तो इसलिए इस चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी ये चैनल ग्रो हो पाए, आपके लिए सपोर्ट हो पाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, आपकी डेट आप कैसे चेक करेंगे कंट्रीब्यूशन की ओवरलैप के लिए। तो फ्रेंड्स, अपनी पासबुक को आप ओपन कर लेंगे। किसमें ओपन करेंगे? क्रोम में ओपन करेंगे, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आप उमंग का ऐप यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में ना पाए, आपको जैसा भी सूटेबल हो आप कर सकते हैं। उमंग में समझ में आता है तो आप उमंग का यूज कर सकते हैं। मैं तो फिलहाल क्रोम का यूज करता हूँ, तो क्रोम मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है, ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे कि अपनी आप कंट्रीब्यूशन को कैसे चेक करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, पासबुक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पासबुक में आप कंट्रीब्यूशन चेक कर रहे हैं ना, तो पासबुक को क्लिक करना होगा। आपकी प्रेजेंट कंपनी होगी, प्रेजेंट से होती होगी, आपकी जो कंपनी प्रेजेंट होगी आप उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। मतलब आपको देखना क्या होगा कि आप जो 2 कंपनियों में ओवरलैप को कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं उनकी मेंबर आईडी को खोल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं पहले जिसकी में कंपनी को करेक्शन करना चाहते थे, डेट को बैक लेना चाहते थे। तो यहाँ आप देखेंगे हमारी डेट थी, मेरे एग्जाम्पल के केस में आपका 2021 डेट थी। 2021 में रिजाइन डेट डाला था, कितना था, 30/6/2021, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन देख लेंगे, मतलब जून। तो यहाँ पे देखो जून है, जून तक का इनका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, ठीक है। इनका जनवरी में क्या आया है, जनवरी 2022 में इनका सिर्फ और सिर्फ क्या आया है, ट्रांसफर किया है इन्होंने पैरा 57 के द्वारा, वो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट लगी हुई है। जून के बाद में इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया गया है, ठीक है। हमें डेट कौन सी सही की थी हमने ओवरलैप की, 30 जून 2021, ठीक है। तो 30 जून के बाद में इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। 30 जून का जो कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है वो नेक्स्ट मंथ में जमा होता है, सबको ही पता है। तो 15/7 के लिए इनका कंट्रीब्यूशन जमा किया गया है, ठीक है। ये डेट देख लेंगे। अब देखेंगे हम प्रेजेंट कंपनी में, तो प्रेजेंट कंपनी में जो ज्वाइनिंग हुई है नई कंपनी में उसमें इनका कंट्रीब्यूशन कब से जमा हुआ है। तो आप देखेंगे 2021 का अपने देखेंगे, तो 2021 में देखेंगे जुलाई में, देखो यहाँ जुलाई से इनकी स्टार्टिंग हुई है, तो जुलाई में इनका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, ठीक है। उधर जून था, इधर जुलाई है, मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन ओवरलैप नहीं हो रहा है। अगर आपका ये कंट्रीब्यूशन ओवरलैप नहीं होता है तभी आपका सर्विस ओवरलैप का करेक्शन हो सकता है। अगर आपका ये कंट्रीब्यूशन ओवरलैप होता है तो फिर आपका ये ओवरलैप का करेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको जानकारी दी, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी, कोई भी घुमाने वाली बात नहीं की, सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात की, इसलिए आपको बहुत क्लियरली समझ में आ पाए। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, क्यों? क्योंकि जानकारी चाहिए तो वीडियो तो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना करेक्शन देख सकते हैं। अगर आपको मन में अभी कोई कन्फ्यूजन रहेगा मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैंने बता दिया। और आपको बात करना चाहते हैं तो मैंने बता दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। तो ठीक है, हम दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है दोस्तों। टेक केयर और बाय बाय।